सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है आपका जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो इकोनॉमिक्स वाला आपका पार्ट है वो कवर करवा रहा हूँ मैं। उसके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स जो हैं वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो इस चैनल पे आ रही है। कुछ एमसीक्यू सीरीज़ के पहले की जो वीडियोज़ हैं कुछ टॉपिक्स की, जैसे रिगार्डियन थ्योरी हो गया, आपके इंट्रोडक्शन की हो गया, वो ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है ये आपका टॉपिक रहेगा प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकॉनमी। एक टॉपिक है आपका आपके सिलेबस में, और इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो जो है कंप्लीट वीडियो जो है इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे जो एमसीक्यू हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको आगे नेक्स्ट जो है एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू मिलेगी, सभी टॉपिक्स की एमसीक्यू सीरीज मिलेगी। प्लस हम आप इसके साथ में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स की, और मॉक टेस्ट जो हैं इकोनॉमिक्स के लिए और आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी अवेलेबल होंगे इस चैनल पे। तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस ज़रूर शेयर करें आप। और अगर आपको नोट्स चाहिए, हर एक टॉपिक के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप होगा, उसका लिंक होगा, वो ज्वाइन करें। ये वाली जो पीडीएफ है ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। ये पीडीएफ भी वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। और जो भी नोट्स हैं अवेलेबल, नोट्स जितने भी टॉपिक्स हैं सबके नोट्स जो हैं हैंडमेड नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मिल जाएंगे। तो होप आप वो भी ज्वाइन करें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकॉनमी। प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकॉनमी में हम आज देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके, वो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग इकॉनमी। मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। उस टॉपिक में मैंने आपको दोनों तरह की इकॉनमीज, प्लानिंग इकॉनमी, प्लान्ड इकॉनमी प्लस मार्केट इकॉनमी, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ाए हुए हैं, उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हर एक चीज़ हमने डिटेल में जो है उस वीडियो में कवर की हुई है। वीडियो आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पे ये लिखा है कि इन सब में से क्या कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है प्लानिंग इकॉनमी की। ठीक है, प्लानिंग इकॉनमी की इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन ए यहाँ पे है प्राइसेस कंट्रोल मेनली बाय गवर्नमेंट, सेकंड है फर्म्स ऑन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, थर्ड है प्राइस डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है। आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है प्लानिंग इकॉनमी की। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्राइस कंट्रोल मेनली बाय गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, प्लानिंग इकॉनमी जो होती है आपकी, मैंने ऑलरेडी वीडियो में ये बताया हुआ है, जो प्लानिंग इकॉनमी होती है इसको हम सेंट्रली कंट्रोल्ड इकॉनमी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और जो प्राइसेस डिटरमाइन करती है वो भी गवर्नमेंट जो है अपने अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करती है प्राइसेस भी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो रहेगा प्राइसेस डिटरमाइंड बाय, प्राइसेस कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इकॉनमी। ठीक है, इसमें हमने ये बताना है कि इन सब में से कौन सी मार्केट इकॉनमी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केट इकॉनमी की, कौन कौन सी प्लान्ड इकॉनमी की, जो कि वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन आपको ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फंक्शन अंडर द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, बोल रहा है कि लॉ जो हमारी जो मार्केट है वो फंक्शन करता है किसके अंडर, डिमांड और सप्लाई लॉ के अंडर। ठीक है, उसके बाद लिखा है सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन में आपको दिखेगा कंपटीशन ड्राइव मोर एफिशिएंसी। ठीक है, कंपटीशन ड्राइव्स मोर एफिशिएंसी। थर्ड ऑप्शन है मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका फर्म्स ऑन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें यह बताना है कि मार्केट इकोनॉमी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर फर्स्ट ए ऑप्शन आप देखें तो जो फंक्शंस है लिखा है फंक्शन अंडर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइसेस होते हैं या मार्केट जो होता है वो किसके बेसिस पे चलता है, लॉ और सप्लाई के बेसिस में। ठीक है, तो ये बिल्कुल मार्केट इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें लॉ जो होते हैं सप्लाई और डिमांड के, वो डिटरमाइन नहीं करते प्राइस को, बल्कि गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो ऑप्शन ए है ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केट इकोनॉमी की। बी है कंपटीशन ड्राइव्स मोर एफिशिएंसी। ये भी बिल्कुल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केट इकोनॉमी की, कि मार्केट इकोनॉमी में कैरेक्टरिस्टिक कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से जो है मोर एफिशिएंसी होती है। ठीक है, मोर एफिशिएंटली रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट होते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो आपका रिसोर्सेज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मोर इक्विटेबल। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाले हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, एक तरफ आपकी प्लान्ड इकोनॉमी है, एक तरफ आपकी मार्केट इकोनॉमी है। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा इक्वल होता है। ठीक है, उसमें क्या रहती है, आपकी इक्वालिटी रहती है, उसमें क्या रहेगी, इक्वालिटी। लेकिन आपके जो मार्केट होता है इसमें एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, मार्केट वाले में एफिशिएंसी रहेगी, प्लान्ड इकोनॉमी में इक्वालिटी रहेगी। ठीक है, दो टर्म्स हैं, एक है आपकी इक्वालिटी, एक आपकी रहेगी इक्वालिटी।
ठीक है, और दूसरी आपकी है एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी। तो जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें इक्वालिटी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों होती है, ठीक है। जो मार्केट इकोनॉमी होती है इसमें ज़्यादा इक्वालिटी इसलिए होती है कि जो गवर्नमेंट, क्योंकि हमें पता है मार्केट इकोनॉमी जो है, सॉरी, प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो रन करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो जब मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है तो उसका मोटिव रहता है ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका ये मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किया जाए, ठीक है। जिस वजह से जो है वहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इससे रिसोर्सेज की एफिशिएंसी तो बढ़ती है, लेकिन इससे जो एक प्रॉब्लम अराइज होती है वो होती है ये, ठीक है। यहाँ पे इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लिखा हुआ है, लेकिन जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें अनइक्वल होता है, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किसका, रिसोर्सेज का, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो मार्केट इकोनॉमी की नहीं है। तो मार्केट इकोनॉमी की यही करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, ये होता है प्लान्ड इकोनॉमी में, ठीक है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में। और मार्केट इकोनॉमी में आपका ये मेनली क्या रहता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन एफिशिएंट जरूर होता है, ठीक है। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, लेजिस फेयर सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका लेजिस फेयर सिस्टम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लेजिस फेयर सिस्टम क्या होता है। लिखा है लेजिस फेयर सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेजिस फेयर सिस्टम होता क्या है। मैं आपको बता दूं, लेजिस फेयर सिस्टम का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो, ठीक है। इंटरवेंशन का मतलब है इंटरफेरेंस, ठीक है। जहां पे जिस मार्केट में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी, ठीक है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी, वही उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं कि लेजिस फेयर सिस्टम, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन हमसे कि लेजिस फेयर सिस्टम जो है वो किस टाइप ऑफ इकोनॉमी के साथ में एसोसिएटेड है। मैंने बोला कि लेजिस फेयर का मतलब है जिस मार्केट में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो, और हमें पता है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो मार्केट इकोनॉमी में नहीं होती, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो लेजिस फेयर सिस्टम है ये आपका किससे एसोसिएटेड है, मार्केट इकोनॉमी से एसोसिएटेड है, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत कम होती है या नहीं होती, ठीक है, या तो कम होगी या नहीं होगी। और प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है। और लेजिस फेयर का मतलब ये होता है जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो, और ऐसी इकोनॉमी जो एसोसिएटेड है वो मार्केट इकोनॉमी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा द कॉमन ओनरशिप ऑफ, ठीक है, द कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। कह रहा है कि जैसे हमने देखा लेजिस फेयर सिस्टम, इसी तरह से हमें एक नेक्स्ट पूछा है कि कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन जो होती है ये किस टाइप की इकोनॉमी के साथ एसोसिएटेड है, या किस टाइप की इकोनॉमी में देखी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। तो अब मैं बता दूं सबसे पहले कॉमन ओनरशिप क्या होती है। कॉमन ओनरशिप का मतलब है कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कोई एक रिसोर्सेज है जिसके ऊपर सबका राइट है, ठीक है, वो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा मीन्स है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है, कोई ऐसा बिल्डिंग है जिसके ऊपर सबका राइट हो, कॉमन ओनरशिप हो, ठीक है। तो इस तरह की इकोनॉमी इस तरह की जो सिस्टम है वो किस तरह की इकोनॉमी में पाया जाता है, ठीक है, ये हमें बताना है। अब हमारे पास में ऑप्शन है मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव, ठीक है। हमें बताना है इनमें से कौन सी इकोनॉमी में ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी में आपकी कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि सबका वेलफेयर हो, और वो चीज जो है उसमें सबका कॉमन इंटरेस्ट हो, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन हो सबके लिए। जैसे इसकी एग्जांपल आपकी रहेगी पब्लिक गुड्स, ठीक है। पब्लिक गुड्स ऐसी होती हैं जैसे रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है। रोड्स, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट या फिर रेलवे है जो सबके लिए कॉमन है, इसके ऊपर सबकी ऑनरशिप है, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल रहेगी आपकी किसमें, कॉमन ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग इकोनॉमी, ठीक है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन हमने देखे वो मेनली हमने देखे करेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक्स थी, जो प्लान की भी और मार्केट इकोनॉमी की। अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग इकोनॉमी, ठीक है। ऑप्शन ए है पोअर फ्यूचर प्रिडिक्शन, ऑप्शन बी है लैक ऑफ इंसेंटिव्स, ऑप्शन सी है मोर करप्शन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अब हमें
अगर आपको ये प्रॉब्लम्स वाला अच्छे से पूरा लिस्ट पता होगा सारी, कोई मैंने इसमें 10 से 12 पॉइंट्स थे जो प्रॉब्लम्स के डिस्कस किए थे दोनों इकोनॉमिक्स के, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम जो थी। तो अगर आप वीडियो आपने देखी होगी तो आपको ये अच्छे से पता होगा क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो लिखा है आपकी फ्यूचर पुअर फ्यूचर प्रिडिक्शन, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी एक प्रॉब्लम है। प्लानिंग इकोनॉमी कैसे है, क्यों है, वो भी बताऊंगा। लैक ऑफ इंसेंटिव भी एक प्रॉब्लम है, और मोर करप्शन भी आपकी एक प्रॉब्लम है, किसकी, प्लानिंग इकोनॉमी की या प्लान्ड इकोनॉमी की, या जिसको हम सेंट्रली गवर्नमेंट या अथॉरिटी की इकोनॉमी बोलते हैं वो। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर जो है वो सीधा सीधा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरह से ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्यों ये प्रॉब्लम्स हैं प्लानिंग इकोनॉमी की, क्यों ये प्रॉब्लम्स है। प्योर फ्यूचर प्रिडिक्शन का मतलब होता है, मेनली आपको पता है, जब हमारे गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल होता है या हमारी प्लानिंग इकोनॉमी होती है, प्लान्ड इकोनॉमी होती है, तो इसमें कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो मेनली इंडिया में आपने ऑब्जर्व किए होंगे। आपका आपके प्लान जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में 5 ईयर प्लान का चलता है, जैसे आपका 51 से 56 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ठीक है। इस तरह से कुछ प्लानिंग्स होती हैं, ठीक है। और ये जो इस प्लानिंग पीरियड के दौरान, जैसे हमारा 5 ईयर का प्लान होता है इकोनॉमी में, तो इस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी बीच में इसका जो 5 ईयर का समय होगा, ठीक है, जो 5 ईयर का होता है आपका 5 ईयर का जो प्लान होता है, इसके जो बीच का टाइम पीरियड होगा, इसमें गवर्नमेंट आपने कुछ टारगेट्स और गोल्स जो है वो सेट कर लेती है, ठीक है। आपने पहले से सेट कर लेती है कि भाई हमें ये इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करना है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करना है, इतना एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। इस तरह से कुछ प्लान कर देती है। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से इस 5 ईयर के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे एक प्रॉब्लम आपकी आ जाए वार, ठीक है, बीच में कुछ वार आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, ठीक है, ठीक है, कोई डिजास्टर आ जाए, तो इस तरह की चीजों को हैंडल करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर प्लानिंग इकोनॉमी हो तो, ठीक है, क्योंकि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं पहले से, ठीक है। या इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, मार्केट में अगर एक एग्जांपल लें, अगर एक मार्केट है तो उसको पहले से जो है डिसाइड कर दिया जाता है कि उसमें क्या होगा, कैसे होगा, 5 ईयर के लिए उसको पहले से प्लान कर लिया जाता है। लेकिन अब मार्केट में नेक्स्ट क्या हो, ये प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो मार्केट होता है ये हमारा प्राइसेस सिग्नल पे चलता है। अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे, कम होंगे, क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, इन सिग्नल्स पे काम करता है। और बाय द वे, अगर इन टाइम पीरियड के दौरान में मार्केट फेलियर आ जाता है, ठीक है, मार्केट फेलियर एक टर्म है। अगर मार्केट फेल जब मार्केट जो है अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं करता, उसे मार्केट फेलियर कहते हैं, ठीक है। मार्केट फेलियर अगर आ जाता है इस टाइम पीरियड के दौरान, तो इसे हैंडल करना प्लान्ड इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी प्री प्लान्ड कुछ इस तरह से तैयारी नहीं होती है कि उसको आप वो हैंडल कर पाए। तो इस वजह से फ्यूचर की जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो काफी पुअर होती हैं प्लान्ड इकोनॉमी में, ठीक है। सेकंड आपको दिखेगा लैक ऑफ इंसेंटिव्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जब कोई गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी को रन करती है, ठीक है, इंडस्ट्री या कंपनी को कोई गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जैसे हमने देखा होगा कि हमने देखा पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको मेनली हम बोलते हैं क्या, PSUs, ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाले जो होते हैं इनमें देखा जाता है कि लैक ऑफ इंसेंटिव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो मेनली जो मैनेजमेंट होती है उसे एक फिक्स सैलरी दी जाती है, जो उन्हें पता है कि उन्हें 1 महीने के बाद में उन्हें फिक्स्ड सैलरी जो है वो मिलनी है, ठीक है। अब उन्हें अगर फिक्स सैलरी मिल रही है तो उनके बीच में जो लैक उनको जो इंसेंटिव्स हैं उनके लिए उनमें लैकिंग रहती है। इस कहने का ये मतलब है कि वो अपने से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके उस कंपनी या उस इंडस्ट्री को ज़्यादा अच्छा और इम्प्रूव नहीं करते, ना करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह के कुछ इंसेंटिव्स ही प्रोवाइड नहीं किए जाते। लेकिन अगर देखा जाए मार्केट इकोनॉमी में ऐसा होता है, अगर कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो ये जो मार्केट इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं किसी इंडस्ट्री में, तो उसका जो ऑनर होगा इंडस्ट्री का, जो मैनेजमेंट होगी उस इंडस्ट्री की, डिसीजन मेकिंग होगा, वो उन्हें टाइम टू टाइम इंसेंटिव देते रहते हैं, जैसे बोनस के टाइप में, ठीक है, उनकी सैलरीज के साथ में कुछ बोनस, एक्स्ट्रा बोनस देके, मतलब उन्हें कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि वो और अच्छे से उस कंपनी के लिए काम कर सकें, उस इंडस्ट्री के लिए काम कर सकें, और उसे और बड़ा बना सकें, उसे और ज्यादा आगे लेके जा सकें, ठीक है। तो इस तरह के कुछ इंसेंटिव्स की जो है वो लैकिंग रहती है कहाँ पे, प्लान्ड इकोनॉमी में, ठीक है। और मार्केट इकोनॉमी में इस तरह की इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। थर्ड जो है मोर करप्शन। ये तो इजी ऑप्शन है आपका कि करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे आपने देखा ही होगा गवर्नमेंट जितने भी सेक्टर्स हैं या फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या कुछ भी यूनिट्स हैं, उनमें आपका जो करप्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आपके ये जो चारों ऑप्शन हैं वो प्लानिंग इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स में काउंट होंगी, ठीक है। इसके रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, और भी प्रॉब्लम्स जो है वीडियो में आपको मिलेंगे, वीडियो में इसी वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जरूर देखें जाके, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब हमने पहले देखी प्लान्ड इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स, अब हमने देखेंगे मार्केट इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स। ऑप्शन फर्स्ट है इनइक्वालिटी, ऑप्शन सेकंड है मार्केट फेलियर, ऑप्शन थर्ड है मोनोपोली, और ऑप्शन
फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव रहेगा। आपके चारों ही ऑप्शन हैं जो, ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं ये मार्केट फेलियर के हैं, ठीक है, मार्केट फेलियर की प्रॉब्लम्स हैं, सॉरी मार्केट इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं। अब इनइक्वालिटी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट इकोनॉमी में जो है इक्वालिटी नहीं होती, ठीक है। इक्वालिटी किसमें होती है? प्लान्ड इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी में एफिशिएंसी होती है लेकिन इक्वालिटी नहीं होती है, इनइक्वालिटी को ज्यादा लीड करता है, ठीक है। सेकंड इसमें आपका ऑप्शन है मार्केट फेलियर। ये क्या होता है? जब कोई मार्केट, ठीक है, अच्छे से काम ना कर रहा हो, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा डिप्रेशन की बात करें, हम 1929 की डिप्रेशन की बात करें, तो इस तरह के मार्केट फेलियर जो होते हैं ये मेनली ऑब्जर्व किए जाते हैं मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका मोनोपोली। मोनोपोली का क्या मतलब होता है कि मार्केट इकोनॉमी है, अब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है कि किस चीज की प्रोडक्शन करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है और किसके लिए प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। एक इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा है अगर, या फिर मार्केट को देख के कोई चीज, कोई कोई इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा है, तो उसमें मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब है कुछ ऐसा एक ग्रुप जो है वो बिल्ड हो जाएगा जो उस मार्केट पे मेनली जो है क्या करेगा, उस मार्केट को रन करेगा, ठीक है। एक मोनोपोली पावर्स, अगर एग्जांपल लें हम, तो आज से 1-2 साल पहले की आपका जियो का, ठीक है। जैसे जियो ने आपने टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें आके उसको रन किया, उसको अपने अकॉर्डिंगली, तो उन कहा यह जाता है कि, माना यह जाता है कि जियो का जो है टेलीकम्युनिकेशन में जो मेनली जो है मोनोपोली ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी आपका रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज इंडियन इकोनॉमी प्लान्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी? इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है। हमसे ये पूछा गया है आपसे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो प्लान्ड है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है प्लान्ड, बी मिक्स्ड, सी है मार्केट और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो, अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं तो प्रेजेंटली अगर आपका देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। और आपका राइट आंसर भी मिक्स्ड इकोनॉमी होगा। लेकिन पहले अगर हम बात करें 1990 से पहले की बात करें, स्टार्टिंग में आपकी जो इकोनॉमी थी वो मेनली प्लान्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि इसमें 5 ईयर प्लान का प्रोविजन जो था वो चलता था, ठीक है। लेकिन अब ये जो प्लानिंग कमीशन है आपकी, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है इसको नीति आयोग में क्या कर दिया गया है, इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग में, ठीक है। नीति आयोग का क्या मतलब है? नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन की जगह अब हमारा जो है नीति आयोग काम करता है। तो इसका आपका आंसर रहेगा, अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया अडॉप्ट द प्लानिंग मॉडल फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। हमें ये बताना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसने प्लान्ड इकोनॉमी का मॉडल था जो हमने स्टार्टिंग में देखा, मैंने आपको बताया हमने 1951 से लेके 1956 हमारा फर्स्ट प्लान 5 ईयर प्लान जो है शुरू हो गया था। तो ये जो प्लान्ड इकोनॉमी का मॉडल था ये इंडियन इकोनॉमी ने कहां से लिया, किस देश से लिया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, ठीक है, रशिया से। यानी हमने प्लान्ड इकोनॉमी का मॉडल जो है वो रशिया से अडॉप्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर आर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर टेक प्लेस, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, हमें बताना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किस इकोनॉमी में होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होती क्या है, ठीक है। अब मान लो कोई इकोनॉमी है या कोई नेशन है, कोई कंट्री है जिसमें रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। अब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं लेकिन हमारे पास में उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है या उस तरह के इंसेंटिव्स नहीं है, या फिर हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो लोग उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि उस रिसोर्स को अच्छे से यूज करें, ठीक है। लेकिन जब हमारा ये पूरा कंट्रोल, प्रोडक्शन का कंट्रोल कि कैसे प्रोडक्शन करनी है, किस चीज की प्रोडक्शन करनी है, ये सारा कंट्रोल किसी इंडिविजुअल के हाथ में दिया जाए या फिर मार्केट के हाथ में हो, मार्केट को देख के इन चीजों को रन किया जाए, तो ये माना जाता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, इनको अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, इनका अच्छे से यूज किया जाता है, कोई भी रिसोर्स जो है वो वेस्ट नहीं होता, ठीक है। ऑप्टिमल का मतलब ही यही होता है कि, ऑप्टिमलिटी का मतलब ही यही होता है कि इस तरह से यूज किया जाए ताकि वो रिसोर्स जो है वो वेस्ट ना हो, वो रिसोर्स जो है सारा जो है अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपका मार्केट इकोनॉमी में पाया जाता है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी मैंने आपको पहले ही बताया इनका मोटिव रहता है मेनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से यूटिलाइज करें, उनको हर एक जगह पे इस तरह से यूटिलाइज करें कि उनका वेस्ट ना हो, ठीक है। इसलिए मार्केट इकोनॉमी में आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच इंस्टीट्यूशन फॉर्मुलेट इंडियाज 5 ईयर प्लान्स एंड अदर प्लानिंग कमीशंस, अदर प्लानिंग डिसीजंस, ठीक है। तो इसमें आपको, मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो प्लानिंग कमीशन है वो आप किसमें हो गया है, नीति आयोग में। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप ऑन, ठीक है। इंडियन प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी आपको ये बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1949, 21 अप्रैल 1950 और 21 अप्रैल 1949, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा ए, ठीक है, 15 मार्च 1950, ठीक है।
नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ प्लानिंग कमीशन, इंडियन प्लानिंग कमीशन इज सिचुएटेड इन, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा न्यू दिल्ली। ठीक है, ये मेनली जो नेक्स्ट आपने इसके 10 से आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग कमीशन के ऊपर या इंडियन प्लानिंग के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपका है एग्जांपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी टाइप आर। ठीक है, हमें बताना है कि इन देश किन किन देशों में मार्केट इकोनॉमी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है हांगकांग, है सिंगापुर, इसका बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर रहेगा आपका बोथ ए एंड बी, दोनों सिंगापुर हांगकांग जो है ये एक मार्केट इकोनॉमी की एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी की एग्जांपल क्या है। ठीक है, सोवियत यूनियन, चाइना, क्यूबा या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से जो सारे हैं ये सारी प्लान्ड इकोनॉमी की एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, प्लानिंग इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड एज, प्लानिंग इकोनॉमी को और हम क्या कह सकते हैं, ए कमांड इकोनॉमी, बी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो आपके जो प्लानिंग इकोनॉमी होती है इसको हम कमांड इकोनॉमी बोलते हैं और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, तो आपका आंसर रहेगा सी। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रही होगी, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल रही तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर शेयर करें सबके साथ। नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं सबके एमसीक्यू आएंगे, मॉक टेस्ट आएंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह पे फॉलो करें, नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, वीडियोस के लिंक जो है आपको ईजिली अवेलेबल होंगे वहाँ पे, जितने भी नोट्स हैं इन पीडीएफ्स भी जो है आपके टॉपिक्स के पीडीएफ जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये एमसीक्यू के टॉपिक्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके एंड में आपको ये आंसर की भी आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको जेके एसएसबी, ठीक है, जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंसी के नोट्स चाहिए स्पेशली, जो कि उन स्टूडेंट्स के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम क्रैक किया है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये इजीली जो है मिल जाएंगे। इस समय आपको ये डिस्काउंट पे मिल जाएंगे, डिस्काउंट पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप करें अगर आपको अकाउंटेंसी के कंप्लीट नोट्स चाहिए। ठीक है, जो न्यू एडिड टॉपिक्स हैं वो भी उसमें आपको मिल जाएंगे, अकाउंटेंसी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें। ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू।